सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका अपना चैनल महात्मा जी एजुकेटर में हर रोज़ मैथ्स की क्लासेस आती है और आज भी आई है। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब कि अच्छे से क्लास करनी है और अच्छे से सीख के जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन का हमने क्या पढ़ा दिया था आपको, इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद हमको इंडिफिनिट इंटीग्रल पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया 7.1 एक्सरसाइज, और साथ में आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ठीक है, दूसरे आर्य सगवाल बुक से। ठीक है, तो आज भी जो है आपका 7.2 एक्सरसाइज तो आपको बना ही लेना है। ठीक है, तो हमने बोला नहीं था बनाने के लिए, तो आप लोग बनाए हो या नहीं बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बात ही खत्म। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने आपको बताया था। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने सीख लिया था कि कैसे हमारा क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन कैसे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन में क्या करना है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। तो आज बस उसी पे नेक्स्ट सैटरडे को हमने क्लास किया था, उसके बाद आज उसी पे मतलब कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक पे आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को साथ में उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो बच्चा लोग बताओ, आंसर बताओगे ना सभी लोग? चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी लोग देख रहे हो, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 4 बच्चे, जो भी लोग देख रहे हो सभी लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, तो आ जाइए हमारे साथ, आप भी बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, एक आसान सवाल से कहां शुरू करते हैं हम लोग? आसान सवाल से शुरू करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ना साफ साफ? चलो देखो, क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 9 का पावर 5 dx, यह आपका क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करो, तो जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं कौन की इसका आंसर बताता है सबसे पहले। चलिए जल्दी 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 फटाफट, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। चलिए, तो ये कति नहीं है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, चलिए सही है क्वेश्चन, फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, जिनको नहीं आ रहा है सॉल्व करने, वो यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे आप हमारे साथ देख लो क्वेश्चन कैसे चलेगा, बस आपको पूरा एकदम मतलब कि मस्त हो जाओगे, समझ रहे हो ना? वो वाला मस्त, मतलब कि पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस देखते चलना कैसे कैसे हम चलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं हम लोग कैसे चलते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 2x प्लस 9 का पावर 5 है। हम लोगों को परेशान कौन कर रहा है? 2x प्लस 9 परेशान कर रहा है ना? जो परेशान करता है उसको हम लोग t मान लेते हैं। बस मान लो, क्या मान लो, 2x प्लस 9 बराबर का t हो जाएगा ना? तो बस ये हो गया। देखो, तो यही ना हमने माना, t मान ली। अब क्या करो, अब dt बाई dx निकाल दो। क्या कर दो? dt बाई, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। बस सिंपल x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब प्लस का 0 होगा, और इधर का हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा आपका। मतलब 2 बराबर dt बाई dx आ गया। मतलब कि आपका dx बराबर क्या आएगा? तो 1/2 इंटू dt आएगा। यह 2 इधर, dx उधर, तो ये आ गया। ठीक है, देखो dx बराबर क्या आ गया? 1/2 dt आ गया। चलिए बताइए भैया, कितना इजी है ना? इजी। चलो अब आगे देखते चलो, बस आपको देखते चलना है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने कर लिया, तो अब क्या है यहाँ पे 2x प्लस 9 है ना? 2x प्लस 9 है, तो 2x प्लस 9 के बराबर हमने क्या माना है? t माना है। तो t का पावर, 2x प्लस 9 का पावर 5 है, मतलब t का पावर 5, और dx है ना यहाँ पे, तो dx के जगह पे क्या, तो हाफ मतलब 1/2 dt। इस प्रकार से 1/2 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या कर लो? बाहर निकालो। कांस्टेंट क्या होता है? बाहर निकल जाता है। आ जाओ, तो बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 1/2 t का पावर 5 dt, इस तरीके से हो जाए। अब देखो हो गया।
अब देखो यहाँ पे ये चीज आया ना, अब देखो ध्यान से देखते चलो, ठीक है, बस ध्यान से आपको देखते चलना है। 1/2 टी का पावर 5 dt आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे 1/2 और टी का पावर 5 है, मतलब क्या, टी का पावर 5 + 1 बटे का 5 + 1 प्लस का c, मतलब क्या 1/2 टी का पावर 6 बटे का 6 प्लस का c, मतलब टी का पावर 6/6 2 जा 12 प्लस का c। समझ में आना ना? होगा ना ये भैया? होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना? चलो बस t का पावर 6/12 हो गया। अब देखो t का पावर 6/12 हो गया ना। अब देखो t का पावर 6, t किसको माना है हमने? 2x + 9 को माना है, तो बस 2x + 9 का पावर 6 बटे का 12 प्लस का c। सिंपल आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कितना इजी है ना? बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, आप लोग सीख रहे हो, अच्छे तरीके से सीख रहे हो, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें बनाते चलना है, ठीक है, और आपको सीखते चलना है। बस फैन को ऑन कर लेना बस। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका, मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, देख लेना। इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा, जितना बता रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन चला जाएगा तो फिर पढ़ाने का मतलब नहीं, मतलब अगले साल से पढ़ाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी आपके जूनियर है उनको पढ़ाना ही छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे मैथ्स, देख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तब आएगा, तब तो पढ़ाएंगे ही। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, फैन भी चल रहा है तो गर्म हवा दे रहा है। चले आगे। काहे नहीं खुलता, अब बंद ही नहीं करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√4x + 3 dx। 1/√4x + 3 dx यह क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बस बना देना है इसको। कैसे बनाएंगे बताओ तो, बताओ भैया कैसे बनाएंगे इसको? क्या है क्वेश्चन? 1/√4x + 3 है क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? बस देखो ध्यान दो, परेशान कौन कर रहा है हमको? जो परेशान कर रहा है उसको मान लो ना। क्या मान लो? t मान लो। बस मान लेते हैं हम लोग। t मान लिया, 4x + 3 बराबर क्या मान लिया? t मान लिया। बोलो दिखाई दे रहा है ना बच्चा लोग? सबको दिखाई दे रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। 4x + 3 बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया? t मान लिया। अब जब t मान लिया, क्या किया हम लोगों ने? t मान लिया, तब देखो क्या होगा। तब आप देखो तो dx/dt अगर हम लोग निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 4x का 4 हो जाएगा ना, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, और इधर dt/dx बचेगा। मतलब कि आप dx बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4 dt लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो ये चीज आ गया ना, बताओ, है ना? पच रहा है ना भाई आपको? ऐसा नहीं ना कि लीक हो रहा है, पच रहा है ना? चलिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या है? 1/√4x + 3 मतलब क्या? 1/√t। क्या मतलब हुआ इसका? 1/√t और dx से जगह पे क्या? तो 1/4 dt। सिंपल। अब देखो 1/4 कांस्टेंट है, तो बाहर अंदर क्या बच जाएगा? 1/√t बच जाएगा और dt बच जाएगा इस तरीके से। अच्छा √t है ना, तो √t का मतलब क्या होता है? तो √t का मतलब क्या? t का पावर 1/2, तो ऊपर पावर चला जाएगा, मतलब 1/4 √t का मतलब t का पावर -1/2 dt हो जाएगा। समझ में आया ना यहाँ तक? अब देखो इसको मिटा रहे हैं, क्या करें? इसको मिटा रहे हैं। यहां तक समझ में आया? देखो तो यहां तक t का पावर -1/2 dt आ गया। अब देखो
यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या है, 1/4 तो कांस्टेंट है, तो 1/4 का 1/4 रह जाए। बताओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बताओ कोई भी दिक्कत नहीं हुआ आपको। चलिए तो 1/4। अब देखो t का पावर -1/2 प्लस 1 बटे का -1/2 प्लस 1, अब प्लस का c हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, मतलब 1/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 t का पावर 1/2 प्लस का c, ये 2 से 2 कटेगा 1/2, मतलब फाइनल आंसर आपका क्या आ जाए, फाइनल आंसर आपका 1/2 t का पावर 1/2 का कहने का मतलब रूट टी प्लस सी, ये हो जाएगा ना। अब देखो मतलब क्या हुआ 1/2 रूट टी का वैल्यू 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 अब प्लस का सी आंसर। बताओ भैया कितना इजी था, 1/2 रूट अंडर 4x प्लस 3 प्लस का सी, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको छापो तो आप लोग। चलो अब मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा, अब मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 का पावर 2 माइनस 3x। यह आपका क्वेश्चन है 3 का पावर 2 माइनस 3। अच्छा, हम लोगों ने a का पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, a का पावर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होता है a का पावर x बटे का log a होता है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसी टाइप का इंटीग्रेशन है यहाँ भी, लेकिन 2 क्या है यहाँ पे 2 माइनस 3x, क्या है 2 माइनस 3x, ये हमें परेशान कर रहा है। 2 माइनस 3x हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब t ले लो उसको। अब देखो क्या हो जाएगा, तो 2 का 0 डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, है ना भैया, बच रहा है ना आपको। चलिए तो 0 हो जाएगा, माइनस 3x का 3 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, मतलब आपका dx बराबर क्या आ जाएगा -1/3 dt आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं हुआ ना यहां तक, dx बराबर क्या आ गया -1/3 dt आ गया, हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे वैल्यू डाल दो 3 का पावर, इसके बदले हम लोगों ने t माना है, तो 3 का पावर t, dx के बदले हम लोगों को आ गया -1/3 dt आ गया, -1/3 कांस्टेंट तो बाहर, क्या हो जाएगा 3 का पावर t इंटू dt। बताओ बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ऐसा नहीं ना कि ऊपर बाउंसर मार रहा है, नहीं बाउंस नहीं मार, डक करो, ठीक है। चलो अब देखो, हमें नहीं आता है भैया क्रिकेट, हमें नहीं आता है, हमें पता नहीं डक क्या होता है और ये बाउंसर क्या होता है, बस पता है ऊपर से जो जाता है वो बाउंसर होता है और नीचे से जो जाता है वो समझ में आता है। चलिए तो -1/3 हो गया, क्या हो गया -1/3, 3 का पावर t, तो 3 का पावर t मतलब a का पावर x, तो a का पावर x का क्या होता है, तो a का पावर x बाई log a, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर t बाई log a के जगह पे क्या है log 3 है, अब प्लस का c, मतलब फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो -1/3,
3 का पावर t मतलब 3 का पावर t कहने का मतलब क्या, 2 माइनस 3x ये वाला बटे का log 3 अब प्लस का c। आंसर हो गया ना, बताओ। चलो तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सॉल्व क्या करना है भाई साहब, हमने तो सॉल्व कर दिया, अब आपको बस छाप लेना है। अच्छे बच्चे तो हो नहीं आप लोग कि खुद से बना लोगे, छाप लो। कुछ बच्चे हैं, ठीक ठीक है, सभी को नहीं बोल रहे, सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे बच्चे हैं। चलिए छाप लीजिए अच्छे बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब तक मैं बैठता हूँ। चलिए हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन cos 5 प्लस 3x dx, यह आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, cos 5 प्लस 3x dx, जल्दी जल्दी अच्छे बच्चे लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो गंदे गंदे लोग छाप लीजिएगा जब हम बनाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्या है, cos 5 प्लस 3x dx हो जाएगा सॉल्व, आपसे जल्दी से सॉल्व करो। है ना, सॉल्व हो जाए ना भैया। चलिए आ जाइए, देखते हैं कैसे होगा। परेशान कौन कर रहा है, 5 प्लस 3x परेशान कर रही है हमें, तो बस इसके बराबर हमने t मान लिया। 5 प्लस 3x के बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। अब देखो, अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, है ना, x के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बच जाएगा, 5 कांस्टेंट 0 और 3x का 3 हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, सिंपल। अब dx बराबर क्या बचेगा, तो dx बराबर 1/3 dt आ जाएगा। ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो cos 5x प्लस 3 है ना, तो cos हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो cos t dt, dx को क्या लिख देते हैं, तो 1/3 dt लिख सकते हैं इस तरीके से। 1/3 कांस्टेंट, 1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, cos t इंटू dt बच गया, cos t dt बच गया। cos t का क्या होता है, तो sin t होता है, cos t का क्या होता है, sin t होता है, और sin पॉजिटिव होता है ना। एक मिनट, भूल जाते यार, भूल जाता हूं मैं, पॉजिटिव होता है, साइन का निगेटिव होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में उल्टा चलता है। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1/3 cos t का sin t प्लस का c, मतलब फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/3 sin t, तो sin t के बदले क्या है, 5 प्लस 3x है, तो बस 5 प्लस 3x मान लो, अब प्लस का c कर दो, हो गया आंसर। बताओ हो गया ना। अच्छा, डायरेक्ट अगर हम लोग इसको बनाना चाहे तो बन जाएगा ना। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और डायरेक्ट हमको बोले कि इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा, तो हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो तो cos 5 प्लस x, cos का क्या होता है, साइन होता है, सिंपल साइन होता है। 5 प्लस 3x में x पहले ये वाला लिख दो, 5 प्लस 3x लिख दो, साइन 5 प्लस 3x लिख दो। अब क्या करो, इनटू यहाँ पे क्या करो, अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो बस 3 से डिवाइड कर दो इस तरीके से। 3 से डिवाइड करने का मतलब इस तरीके से कर दो डिवाइड, अब 3 से डिवाइड कर दो इस तरीके से, अब प्लस का c लगा दो, बस यही वाला सेम चीज तो हमने यहाँ पे लिखा, तो बस हो गया ना। ट्रिक भी हमने सीख लिया कैसे होता है। चलिए तो भैया समझ में आई ना, समझ में आपको। चलिए तो छाप लिए जल्दी जल्दी, फिर जो है आगे चलते हैं, बहुत गर्मी है।
चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देखो मैं लेफ्टी हो गया है ना, मैं जो हूं लेफ्टी हो गया। क्वेश्चन क्या है आपका, आ जाओ आगे चलते हैं। चलो अच्छे अच्छे बच्चे लोग बनाओ। तो क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स इंटीग्रेशन किसका निकालना है, साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। ये पूरा में रूट है, ये जो रूट है वो पूरे में है। 1 प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। जल्दी जल्दी बताइए तो कैसे निकलेगा, फटाफट बताइए कैसे निकलेगा, बताओ इसका कैसे निकलेगा। इजी है, बन जाएगा आप सबसे। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो भैया 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर कॉस, प्लस में क्या होता है, प्लस में आपका कॉस में होता है, तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, हो जाए बस डाल दो। तो डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स रूट अंडर 1, इसके बदले हम लोग क्या डाल सकते हैं, ये वाला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x। अब देखो रूट 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू रूट 2 इंटू रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से होगा। अब रूट 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया, साइन एक्स बच गया, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस प्रकार। अब देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का नहीं पढ़ रखा, तो 2 लाना है यहाँ पे। तो 2 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो बस कर दो। पता नहीं आज लाइटिंग सिस्टम सुधरवाए हैं, फिर भी पता नहीं आपको दिक्कत हो रहा है कि क्या हो रहा है, पता नहीं। जब हम इधर घूम रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है, और वहां पे जब फोकस को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, तब जो है हमारा चेहरा काला काला आने लगेगा, ठीक है, मतलब कि हम दिखेंगे ही नहीं। चलिए कर ही देते हैं। चलिए जी, ठीक है, चलेगा इतना। हमें देख के क्या करोगे, यहां देखो, चलो तो क्या है, रूट 2 इंटू साइन एक्स है, क्या करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो रूट 2 अगर 1/2 और इंटू 2 अगर हम लोग किसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सेम चीज से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अब जो है सो लिख दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करो, इधर dx हो गया, अब क्या करो, इस 1/2 को बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, रूट 2/2, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन किसका, तो अंदर क्या बच गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx हो गया इंटीग्रेशन में। अब रूट 2/2, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला यह वाला हो जाएगा। बताओ, हम आपको काले काले दिखाई दे रहे हैं ना, छी 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 छी, कैसा है,
चलो तो क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब कि sin 2x dx हो जाएगा इस प्रकार से। अब sin 2x का इंटीग्रेशन अपन लोग को आता है, या फिर यहाँ पे इसके बाद t मान लो, मान सकते हैं t, मान लो t, लेकिन क्या कोई क्या फर्क पड़ता है, t मत ना मानो, √2/2 आई इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2, तो 2 से डिवाइड 1/2, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, और माइनस कॉस 2x हो जाएगा प्लस का c, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस 2x, नहीं माइनस रूट, फाइनल आंसर यहां लिखते हैं -√2/4, ठीक है, -√2/4 cos 2x प्लस का c आंसर। बताओ हो जाएगा ना ये आंसर। चलिए तो समझ में आई ना आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। ढक्कन कहाँ गया, ढक्कन गिर गया था, पता नहीं कहाँ गया। चलिए इसको बनाइए, फिर जो है आगे चलते हैं। चलिए बन गया होगा आपसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी बनाया, तो जल्दी जल्दी आप लोग बनाओ, तब तक जो है मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। देख रहे हो क्या हो गया। चलिए आ जाइए, कैसे बनाएंगे, सिंपल 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, इस तरीके से हो जाए। तो क्या हो गया, 1/2 बाहर निकाल लो और अंदर में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहने दो और dx रहने दो। 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा,
dx हो जाएगा इस प्रकार से। मान लो अब लेट कर लो 2x बराबर t, तो मतलब कि 2 बराबर dt बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 2 बराबर dt बाई डी एक्स आ गया, मतलब dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा आपका 1/2 dt आ जाएगा इस प्रकार से, 1/2 dt आ जाएगा इस प्रकार से, है ना, 1/2 dt आ जाएगा। बोलो अब देखो, अब क्या करना है, साइन 2x है ना, तो 2x के जगह पे क्या डाल दो, t डाल दो, तो क्या हो जाएगा, अब इधर क्या था 1/2 था, देखो तो 1/2 था, साइन 2x था, तो 1/2 साइन 2x के जगह पे साइन t हो जाएगा, और dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिखना है, तो dt लिखना है तो ये वाला पूरा होगा, dx का बराबर क्या है 1/2 dt है, 1/2 कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच गया आपका साइन t और dt बच गया। अब क्या हो जाएगा 1/4 साइन t का क्या होता है, तो माइनस कॉस t होता है, माइनस कॉस t प्लस c, मतलब -1/4 कॉस t का मतलब क्या, t बराबर क्या है आपका, तो t बराबर आपने यहाँ पे 2x मान रखा है, तो बस माइनस कॉस 2x और प्लस का c, आंसर। क्या यार, इजी है ना। चलिए, हम काले हैं तो क्या हुआ, ठीक है, गाना सुने हो ना, हो गया, काले नहीं है भैया, बस वो आपको दिख रहा था, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व कर लो इसको, फिर जो है आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए मिटाते हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है ना गाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, खुल जा सिम सिम, लो 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 लो, टुक 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 टुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा। बनाइए, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स है, क्यू है, साइन क्यू एक्स है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए, तो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी 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 फटाफट बनाइए, फटाफट, 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम आपको हम दे रहे हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, चुप 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 चुप। चलिए, आप लोग दिमाग लगा लिए होगे भैया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गर्मी लग रहा है, पहले पसीना पोंछ लेते हैं।
ये गमछा जो है ना इसीलिए रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, बनाते हैं, ठीक, आ जाओ। दो बहुत इजी है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स है। अच्छा, जो यहाँ पे क्यू रहेगा, और मान लो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स रहेगा, जैसे तो जो यहाँ पे रहेगा उसके बदले हम लोग टी मान लेते हैं, बस मान लो, क्या कर लो, मान लो। तो यहाँ क्या है, साइन क्यू एक्स है, तो बस लेट कर लो, लेट क्या कर लो, साइन एक्स बराबर का टी कर लो। साइन एक्स बराबर टी किए, डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा बराबर का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, अच्छा तो dt बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये dx उधर चल जाएगा तो cos x इंटू dx हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर भी cos x इंटू dx है, तो dt बराबर, और cos x इंटू dx बराबर, अब पहले ये देखो, पहले ये देखो, साइन क्यूब, साइन x बराबर t माने, तो साइन क्यूब है तो मतलब t का क्यूब, t का क्यूब, cos x इंटू dx, cos x इंटू dx बराबर dt, तो बस dt लिख दिया, सिंपल, इस तरीके से इजी था ना। अब देखो, अब क्या किए हम लोग, t का क्यूब है ना, तो t का इंटीग्रेशन निकालिए, तो t का पावर 3 प्लस 1 बटे का 3 प्लस 1 प्लस का c, मतलब क्या, t का पावर 4 बटे का 4 प्लस का c, मतलब क्या हुआ आपका, मतलब आपका t का पावर 4, तो t आपने किसको माना है, तो t आपने sin x को माना है, मतलब sin x का पावर 4 बटे का 4 प्लस सी, आंसर। बताओ भैया लोग, अच्छा क्वेश्चन था ना, और इजी क्वेश्चन भी था, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देख लो कैसे हमने सॉल्व किया है और कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो हमने क्या किया, हमने sin x बराबर t मान लिया, तो हमको cos x आ गया, cos x बराबर dt बाई dx आ गया, तो dt हमने निकाल लिया, तो cos x इंटू dx हो गया। अब वैल्यू डाल दिया, तो sin q x के जगह पे t, तो t डालेंगे तो t क्यू हो जाएगा, और इंटू dx के जगह cos x इंटू dx है, तो cos x इंटू dx बराबर dt आया, तो हमने dt डाल दिया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो t का पावर 4/4 आया, तो t के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, sin x का डालेंगे, तो sin x डालेंगे, मतलब sin x का पावर 4 बटे का 4 अब प्लस का c हो जाएगा। इजी है, चलिए अब समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, चलिए मिटाते हैं इसको, इजी इजी क्वेश्चन है। और यह जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का लास्ट क्लास है। अब अगले क्लास में दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं बस उतना कर लेना, और कुछ क्वेश्चन देंगे उसको बना लेना, ठीक है। डाउट होगा तो ग्रुप में डालना, डाउट सेशन के ग्रुप में डालना, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहां पे जो है आपको सभी लोग बताते रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया हुआ है, और जितने भी ग्रुप है टेलीग्राम के सभी ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। सभी में ज्वाइन कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट के, साइंस के। कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसके बदले हम लोग क्या मानेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग नीचे लाइव सेशन में बताओ, लाइव चैट में बताओ किसको क्या मानेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी बताओ, तो फिर जो है हम आपको बताते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा।
चलो, हमको लगता है कि आप लोग नहीं बना पाओगे, ठीक है, हमको जैसा लगता है आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे। चलिए आ जाइए, इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। इजी क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ये जो एक्स है ना, इसको क्या करो आप अलग अलग कर लो। क्या करो, अलग अलग कर लो। कर लेते हैं अलग अलग, कर लो ना अलग अलग एक्स, ठीक है। अच्छा इंटू में तो अलग अलग क्या करोगे, देखो ध्यान दो, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्स है ना, तो मान लो इसको हम लोग 1 लिख देते हैं, प्लस 1/x इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। आई इंटू इधर वही रहने दो, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। देखो तो हमने क्या किया, हमने x था ना यहाँ पे, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1/x लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करोगे, बस इतना को सॉल्व करोगे, देखो क्या आ जाएगा। तो एलसीएम x आएगा, ठीक है ना, और ऊपर में x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, फिर से वही चीज आ गया, x पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से वही चीज। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख दिए ये वाला, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत है तो बाद अगले क्लास में डाउट क्लास में आपको समझा देंगे, जब लाइव क्लास आएंगे तब, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखो, अब क्या कर लो, अब इसका इंटीग्रेशन तो अपन लोग निकाल सकता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, तो बस ये हमें परेशान कर रही है। तो x प्लस लॉग एक्स बराबर t, तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस का लॉग x का 1/x हो जाएगा, बराबर का dt/dx। अरे 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 अरे, फायदा 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 हुआ हमको। क्या फायदा हुआ, 1 प्लस 1/x, यहां पर भी वही है 1 प्लस 1/x। क्या मजा आया, आया ना मजा भैया। चलो देखो, तो 1 प्लस 1/x आया ना, तो बस देखो तो क्या हो गया, dt बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x और dx उधर चला जाएगा ऐसे। तो देखो क्या करेंगे, तो x प्लस लॉग x को हमने क्या माना था, देखो तो ध्यान से, t मान लिया था, बस तो t का स्क्वायर लिख दो। ये वाला पार्ट को अभी भूल जाओ, t का स्क्वायर लिख दो, t का स्क्वायर हो गया ना, इनटू अब ये वाला 1 प्लस 1/x dx, सेम वही चीज यहाँ पे है ना। अब क्या होता है, ये किसके बराबर है, तो भाई साहब dt के बराबर है, तो बस इनटू dt हो गया इस प्रकार से। अब क्या हुआ, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर 3/3 और प्लस का c हो जाएगा। फाइनल आंसर अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाए, t का पावर 3 मतलब इसका पावर 3, मतलब x प्लस लॉग x का पावर 3 अब बटे का 3 अब प्लस का c। आंसर बताइए भाई लोग, समझ में आया ना। चलिए बताओ मेरे छोटे छोटे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे लोग, बताइए, ठीक है। मतलब मेरे बच्चे लोग नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा के बच्चे लोग, मेरे छोटे छोटे भाई बहन लोग, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, आया ना। चलिए इजी क्वेश्चन है, मजा आया, आया मजा, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया हम लोग को। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx।
यह जो है आपका क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। कीजिए, कैसे करेंगे सॉल्व, कीजिए, सोचो 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 कैसे करेंगे सॉल्व, सोचो 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 कैसे करेंगे सॉल्व, सोचो सोचो कैसे करेंगे सॉल्व, है ना, गाना बन गया, वाह वाह वाह। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सोचने पे पता चल रहा है कि या तो हम लोग sec x के बदले कुछ मानेंगे, तो sec x के बदले अगर हम लोग कुछ मानेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर tan x के बदले अगर हम लोग कुछ मान लेते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। फायदा हुआ, फायदा हुआ ना फायदा, बस मान लो, क्या कर लो, लेट कर लो, क्या, tan x बराबर t, tan x बराबर t कर लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। तो dt बराबर क्या आ गया, dt बराबर यहाँ पे क्या आया, sec स्क्वायर x dx आ गया ना, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब देखो क्वेश्चन में देखो, e का पावर tan x, तो tan x का मतलब t इंटू sec स्क्वायर x dx, ये वाला पूरा चीज, इसके बदले क्या dt, तो बस dt हो गया ना। अब देखो e का पावर t का मतलब e का पावर t प्लस का c हो गया, e का पावर t प्लस का c हो गया ना। अब देखो e का पावर t आपने किसको मान रखा है, तो t आपने tan x को मान रखा है, मतलब क्या आपका आंसर आ गया e का पावर tan x अब प्लस का c आंसर। बताओ कितना इजी था ना इजी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फिर जो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब हवा खा रहे हैं हम, परेशान मत होना, बहुत गर्मी लग रहा है, समझ में आया, और हवा भी जो है गरम गरम हवा आ रहा है। चलो चलते हैं, ठीक है। चले, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, e का पावर 2x बटे का e का पावर 2x माइनस 2, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। किसके बराबर हम लोग माने t किसके बराबर माने, बताओ यहाँ पे। चलो बनाते हैं, हम ही बनाते हैं, आ जाओ। तो बस लेट कर लो, e का पावर 2x माइनस 2 बराबर t कर लो, डिफ्रेंसिएशन निकालो तो क्या हो जाएगा, 2e का पावर 2x माइनस 0 बराबर dt बाई dx, मतलब 2e का पावर 2x बराबर dt बाई dx आ गया। मतलब कि 2 को उधर ले जाओगे तो 1/2 इंटू डी टी बराबर क्या आ जाएगा, e का पावर 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, इतना ही आएगा। आगे अब देखो, e का पावर 2x इंटू डी एक्स, e का पावर 2x इंटू डी एक्स क्या हो गया, 1/2 dt हो जाता है बस। तो उसको बाद में छोड़ो, बाद में छोड़ो। e का पावर 2x माइनस 2 क्या हमने माना, t मान लिया है, तो मतलब 1/t इंटू
इसके बदले हमको क्या आया, 1/2 dt आया। 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा, 1/t dt बच जाएगा। फाइनल आंसर निकालो, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/t बाहर, 1/t का क्या होगा, log t होगा, log t होगा, अब प्लस का c होगा ना। अब t किसको माने हैं, तो e का पावर 2x - 2 को माने हैं, बस वहां डाल दो, वहां क्या करो, डाल दो, मतलब इस तरीके से 1/2 log e का पावर 2x - 2 प्लस का c आंसर। ठीक है, हो गया ना आंसर। चलिए तो जल्दी जल्दी बनाइए तो सभी लोग, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा दिमाग लगेगा, हल्का भी है और टफ भी है, लेकिन सभी लोग बना लेंगे इसको, हमको पता है। यह क्वेश्चन x² बटेगा 1 + x का पावर 6 dx है। ठीक है, यह क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो कैसे सॉल्व होगा। x का पावर 6 है ना, नीचे में देखो तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x का पावर क्यूब इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² बटेगा 1 + x का पावर 6 था तो x का पावर क्यूब इंटू 2 और dx इस तरीके से। अब क्या करो, पुट कर दो, x³ बराबर t आप लोग मान लो, क्या लेट किए, x³ बराबर t लेट किए, तो क्या हो गया, dx/dt निकालेंगे तो 3x² बराबर का dt/dx आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, x² इंटू dx बराबर का 1/3 इंटू dt आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी तो आपका x² इंटू dx है, यहां पर भी तो वही चीज आ गया, वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा, ऊपर में 1/3 इंटू dt छोड़ दो, अभी 1/1 + x³, अब x³ के बदले t मान लिया, मतलब 1 + t², 1 + t², और इस पूरे के बदले क्या, 1/3 dt इंटू 1/3 dt। आगे चलो, आगे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा,
तो इसके बाद आपको क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, आई इंटू 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर, इंटू डी टी। क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आगे बोलो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोगों ने सीख रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोगों ने सीख रखा है क्या होता है, tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स x, बताओ tan इनवर्स x होता है, चलो tan इनवर्स x होता है। बस यहाँ पर भी उसी तरीके से 1/3 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस का c हो जाएगा। मतलब क्या है फाइनल आंसर 1/3 tan इनवर्स t कहाँ है, तो भाई साहब t आपका यहाँ है x क्यूब प्लस का c आंसर। ठीक है, बस कितना ये था ना, ये बहुत ही था। चलिए तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो है आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज आपको हम भेज रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी भेज रहे हैं, सब्जेक्टिव भी भेज रहे हैं। ठीक है, एक दिन में नहीं बना है, 2-3 दिन में बना के ठीक है देना है। और पीछे का होमवर्क जो हमने दिया था वो मात्र 2 बच्चे अभी तक दिए हैं, कोई बात नहीं, 2 ही बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग होमवर्क बना के दो। ठीक है, टेलीग्राम नंबर पे, हमारे टेलीग्राम नंबर पे होमवर्क बना के जरूर भेजो। ठीक है, और टेलीग्राम नंबर जो चैनल का नाम है महात्मा जी एडुकेटर, एडुकेशन नहीं एडुकेटर सर्च करना, टेलीग्राम पे आएगा। एडुकेशन सर्च मत करना, एडुकेशन सर्च करोगे दूसरा चैनल हो जाएगा, एडुकेटर सर्च करना। ठीक है, चलिए तो बस यही चीज। तो क्वेश्चन आज इस पे भेजते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 108 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवा भी दिया, उस दिन भी करवाया, आज भी करवाया, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, लगभग 40 क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, तो मजा आया। और साथ में आपको हम यह भी बता देना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी भेजेंगे, सब्जेक्टिव भी भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग बना लेना क्वेश्चन और भेज देना हमको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले जो है आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे सभी चीज़ फ्री में मिलती है, इतने फ्री कर देंगे कि आप लोग खुश हो जाओगे। और मतलब कि ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को मतलब जो भी है उनको शेयर किया करो। ठीक है, शेयर किया करो, वीडियो शेयर किया करो। सभी सब्जेक्ट का नहीं, लेकिन मैथ्स का हम गारंटी लेते हैं, मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 जरूर फोड़ोगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।